हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आज की वीडियो का टाइटल है ट्रांसक्रिप्शन इट्स इम्पॉर्टेंस एज कन्वेड बाय लेट श्री कैलाश चंद्रा। हालांकि मैंने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पहले भी बहुत वीडियोस इशू की हैं, और अगर मैं स्पेसिफिक बोलूं तो मैंने 8 वीडियोस इसी टाइटल पर इशू की हैं, जिसमें कि मैं आपको उनके नाम पढ़ देता हूं। वाई टू ट्राई टाइप ट्रांसक्रिप्शन डेली, उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन से डर क्यों, उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन कितनी रोज़ाना, फिर है पंक्चुएशन इन ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन स्टेनोग्राफी, फिर है ट्रांसक्रिप्शन फॉर टिप्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन एक्यूरेसी, लव ट्रांसक्रिप्शन टू ग्रो, और लास्ट रिसेंट है ट्रांसक्रिप्शन पैसेजेस सर्टेन मिसकंसेप्शंस, जिसमें मैंने कुछ गलत फहमियाँ जो है उससे डील किया है। ये जो मैंने पहले इशू की हैं वीडियोस, इनका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ सबका, और जिन व्यूअर्स ने उनको नहीं देखा हो वो उसको देख सकते हैं। हालांकि मैंने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बहुत वीडियोस पहले की हैं, एम्फेसाइज किया है टाइम टू टाइम कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे करनी है, आपको क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसको एक बार और जिन्होंने पहले नहीं देखी वो भी इसको समझ लें कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ट्रांसक्रिप्शन की। और वैसे भी जब हम किसी चीज़ को बार बार सुनते हैं तो नेचुरली हमारे ऊपर उसका कुछ इम्पैक्ट होता है। आज के टॉपिक को शुरू करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश की पिटमैन शॉर्टहैंड का कोई ही शायद ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने सर कैलाश चंद्रा जी का नाम ना सुना हो, या उनकी मैगज़ीन के बारे में ना सुना हो, या उनकी मैगज़ीन उसने ना की हो, क्योंकि वो एक पायनियर रहे हैं पिटमैन शॉर्टहैंड में, जिन्होंने अपनी मैगज़ीन क्रिएट की और वो इतनी फेमस हुई जो कि सभी स्किल्स में काफ़ी समय तक यूज़ होती रही। मुझे लेट सर कैलाश चंद्रा जी के इंस्टीट्यूट में कुछ समय के लिए शॉर्टहैंड करने का मौका मिला, और मैं ये आप शेयर करना चाहूँगा आपसे कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसमें मैंने बहुत कुछ देखा भी और बहुत कुछ सीखा भी। उनका हमेशा जो फोकस रहता था वो रहता था कि एडिक्वेट प्रैक्टिस कैंडिडेट्स कर रहे हैं नहीं कर रहे, और एक डिसिप्लिन वे में ट्रांसक्रिप्शन हो रही है नहीं हो रही। और इसी वजह से ही उनके इंस्टीट्यूट, अगर मैं बात करूं लेट 70s की, तो बहुत फेमस था। उस समय यूपीएससी जो थी वो स्टेनोग्राफर्स एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते थे उसमें मोस्टली जो थे वो सर कैलाश चंद्रा जी के इंस्टीट्यूट से होते थे। उनकी मैगज़ीन से ट्रांसक्रिप्शन नंबर 418, उसके बाद उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका मैं आज रेफरेंस दे रहा हूँ आपसे, ट्रांसक्रिप्शन इट्स इम्पॉर्टेंस, और उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। इस आर्टिकल में वो लिखते हैं कि इन स्टेनोग्राफी ट्रांसक्रिप्शन इज़ द लाइफ लाइन फॉर स्पीड राइटर्स। ट्रांसक्रिप्शन इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द ब्लड इन आर वेन्स। आर बॉडी माइनस द ब्लड इज़ जस्ट अ बंडल ऑफ फ्लैश। Most of the speed students are by nature averse to daily transcription. उस टाइम की बात भी है और आज भी ये प्रैक्टिकली है कि most of the speed students are by nature averse. They are not used to daily transcription. They feel lazy to do it. They think that doing transcription daily is superfluous. वो सोचते हैं कि ये ऐसे ही unnecessary है, time absorbing or rather second rate exercise. Conversely, the same students derive pleasure in writing dictations, whatever the speed may be, within their range or outside, whether their outlines are shabby or they cause omissions of words, not at one place but at places without number. तो वो ये कहना चाहते हैं कि एक होता है हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी की ट्रांसक्रिप्शन की, और हमने जो स्पीड हमें पसंद है उस पर किया, और जितनी भी मिस्टेक्स आई हमने उसको ध्यान से नहीं देखा, हमने ऑनेस्टली ट्रांसक्रिप्शन को नहीं किया। Will any accredited shorthand writer
like working grade C stenographers or SPAs or private secretaries working in Government of India or in the public or private sector corporates approve of it, ask him or them. जो भी लोग इस प्रोफेशन में थोड़े से अच्छे रीज़नेबल रिस्पेक्टेबल स्टेटस पर पहुँचे हैं, क्या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे? उसके बाद वो कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन इज़ द डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, हाउ वन फेयर्स in a shortened class of a particular range of speed. What is his worth for the competitive test, whether all India or departmental or in a particular organization? Nobody on the earth can play miracles. Only by doing the transcription of the test passage delivered by the examining body or the employer. ये नहीं हो सकता कि उसको पैसेज दिया जाए और वो कर दें जब तक कि वो एक सिस्टमैटिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे. इफ़ ए शॉर्टेंड स्टूडेंट डज नॉट डू द ट्रांसक्रिप्शन डेली, ही डिफीट्स द वेरी पर्पस ऑफ हिज अटेंडिंग द क्लास. उसके बाद वो लिखते हैं thus he wastes his own hard earned money or of his parent in class fee, cost of stationery, shorthand magazine, bus fare, all of which are costly. More than this, he wastes his most valuable time of the very short span of his career-making youth, that is only 5 years, from 21 years of age to 25 years. On acquiring the age of 25 years, all the gates of the Government of India, the largest employer in our country, are closed. I should say sealed forever. उस टाइम 25 एज थी, वो उस बारे में उससे कह रहे हैं. आगे हम देखते हैं. Transcription must be done daily. After taking dictation of the transcription, it must be first read thoroughly, well, for 20 minutes for 800 words. After the class or as a first thing after reaching home or office. ये उन सिचुएशंस की बात हो रही है जबकि हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी आज से. Thereupon, it should be rolled on the manual typewriter, not electronic or computer, because the latter is not provided to do the transcription. क्योंकि उस टाइम टाइपराइटर पर होते थे, इलेक्ट्रिक मशीन, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर उस पर नहीं होते थे. इसलिए वो बता रहे हैं कि इट शुड बी रोल्ड ऑन द मैनुअल टाइपराइटर, क्योंकि वही स्किल में भी मैनुअल ले जानी होती थी टाइपराइटर. टाइपिंग मस्ट बी एक्सट्रीमली नीट, नो एक्सिंग, जैसे ऊपर ओवर टाइपिंग कर देते हैं, एक्सेस मार देते हैं. नो एक्सिंग, नो ओवर टाइपिंग, नो शैबी इरेजिंग, नो वाइट फ्लूइड फॉर कवरिंग द रॉन्ग वर्ड. ए टाइपराइटिंग इरेजर और ऑफ हाई क्वालिटी शुड बी यूज्ड. ये उस टाइम रेलिवेंट था. आज तो हम कंप्यूटर उसमें हैं, लेकिन जहाँ अभी भी टाइपराइटर शायद यूज़ होता हो कभी कहीं पर, तो उसके लिए वैलिड हो सकता है. नेक्स्ट वो कहते हैं द स्टूडेंट शुड डेवलप अ स्पीचलेस लव फॉर हिज ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज इट इज़ हिज आर्ट, इट इज़ हिज ब्रेड गिवर. द ट्रांसक्रिप्शन प्रोड्यूस्ड बाय हिम शुड बी लाइक द रोज अमंग फ्लावर्स, whose fragrance should attract the employer. देखिए कहाँ तक उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है. He should upraise the efficiency and accuracy of his transcription to such an extent that the employer starts chasing him instead of his pursuing the employer from pillar to post. A craftsman is awarded for what? जो भी स्किल्ड जॉब करते हैं, क्राफ्ट्समैन जो भी हैं, दे आर अवार्डेड फॉर व्हाट?
फॉर हिज एडेप्ट फिंगर्स। आपने देखा है जो भी स्किल्ड वाले काम हैं, कोई भी स्किल हो, अगर डॉक्टर है तो उसके हाथ चलने से पता लग जाता है कि इसको कितना एक्सपीरियंस होगा, इसने कितनी मेहनत की होगी। सिमिलरली ही सेज एन अनएजुकेटेड शेफ in Ashoka Hotel is paid a sky-high salary of ₹10,000. उस टाइम 10,000 बहुत था। For what? For his acquired art of cooking palatable dishes, जो डिलीशियस डिशेस बनाई जाती हैं। शेफ़ हालांकि नहीं पढ़ा हुआ होगा, लेकिन वो इतनी अच्छी चीज़ बनाता है। एंड ही इज़ पेड हाई सैलरी ऑल्सो। कांट यू इवन डू सो? माइंड इट, इट इज़ द एज ऑफ एक्सीलेंस। यू शुड वो, तुम्हें कसम खानी चाहिए दैट आई शैल डू माई ट्रांसक्रिप्शन डेली एज आई टेक माई फूड डेली, एंड आई शैल बी सेकेंड टू नन in the art of producing fool-proof transcription, जिसमें कोई भी गलती ना हो, fool-proof transcription. Next para says, the transcription must be checked. Unchecked transcription is like driving on an unmetalled road. जैसे आप कच्चे रास्ते पर ड्राइव कर रहे हो, इट इज़ लाइक दैट ओनली। अगर आपने चेक नहीं किया तो आपको अपनी आउटपुट नहीं पता। Mistakes should be properly marked in big X's with red ball pen. Properly आपने उसको red pen से क्रॉस करके उसको आइडेंटिफाई करना है। Total your mistakes and divide the total mistakes by the number of hundreds of words. For example, in grade D stenographer's exam, 800 words are dictated and your total mistakes are 40. जब हमारी 40 मिस्टेक्स हैं तो 5% मिस्टेक्स हैं। ऐसे ही उन्होंने परसेंटेज बताई है 5% नीचे। फिर उन्होंने एंड में लिखा है बट acquire so much accuracy in your transcription that the percentage of mistakes is never more than 0.5%. That is, 4 mistakes at the most in 800 words test. See how gainfully you are employed. जब हम ये कहते हैं कि जॉब्स नहीं हैं, तो हम इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि कई वैकेंसीज इसीलिए नहीं भरी जा पाती। रिसेंटली हमने देखा, डीडीसी में भी देखा कि रिसेंटली वैकेंसीज इसलिए नहीं भरी जाती क्योंकि कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स उनको नहीं मिलते। तो ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि जो लोग डिज़र्व करते हैं, मैं कहूँगा जो लोग मेहनत करते हैं, उनके लिए जॉब की भी कमी नहीं होती। और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने ये आपसे डिस्कस किया, आपको एक्सप्लेन किया है, आप इससे ट्रांसक्रिप्शन की इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे और इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। मैंने सिर्फ आज इतना ही आपसे शेयर किया था। अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगे हैं तो कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।